हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देख रहे हैं जो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होता है इसको किस प्रकार से संतुलित करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम विधि जो काम में ले रहे हैं वो है अर्ध अभिक्रिया विधि या फिर आयन इलेक्ट्रॉन विधि। तो दोस्तों मैंने कल बताया था आपको कि अम्लीय माध्यम जब होता है तब ऑक्सीकरण अभिक्रिया रेडॉक्स ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया रेडॉक्स जो अभिक्रिया होती है इसको किस प्रकार से संतुलित करते हैं। अब आज हम देखेंगे क्षारीय माध्यम वाला। ठीक है, तो इसमें मैंने रूल्स लिख दिए, हालांकि मैंने कल भी आपको रूल्स के माध्यम से समझाया था। अब मैंने पहले रूल्स लिख दिए, इसके बाद में आपको मैं एग्जांपल से डायरेक्ट करवा दूंगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्षारीय माध्यम का अर्ध अभिक्रिया विधि या आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को संतुलित करना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए नियम को अपन एक पढ़ लेते हैं। पहला नियम क्या कहता है उसको समझना ध्यान से। पहला नियम कहता है कि सर्वप्रथम असंतुलित अभिक्रिया को लिखना, मतलब कि जो क्वेश्चन में अभिक्रिया दे रखी है जो कि असंतुलित है उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है। सेकंड, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य परमाणुओं को उचित संख्या से गुणा करके संतुलित करना, मतलब कि ऑक्सीजन होगा उस अभिक्रिया में। ठीक है, तो उस अभिक्रिया में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है उसको छोड़ करके। अब यहाँ पर एक पॉइंट बीच में आता है, मैं इंक्लूड कर देता हूँ क्या, कि अगर हमने असंतुलित अभिक्रिया लिख दिए तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अर्ध अभिक्रिया लिखेंगे। इसके बाद में ये काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या करना, हमको अर्ध अभिक्रिया लिखना है। और अर्ध अभिक्रिया में आपको काम करना है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है उसको छोड़ करके बाकी जो परमाणु होते हैं उनको उचित संख्या से गुणा करके संतुलित करना। ठीक है, इसके बाद में है अर्ध अभिक्रियाओं को ऑक्सीजन की कमी जो होती है उसको H2O से पूर्ण करते हैं, मतलब कि जहां पर जितने ऑक्सीजन की कमी है वहां पर H2O जोड़ेंगे, उतने H2O जोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में है हाइड्रोजन की कमी को H+ से पूर्ण करना, मतलब जहां पर जितने हाइड्रोजन की कमी है वहां पर अपन क्या जोड़ेंगे, H+ जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, H+। ठीक है, परंतु क्षारीय माध्यम H+ के साथ उतने ही दोनों तरफ OH- जोड़ा जाता है। कल हमने अम्लीय माध्यम पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि केवल जहां पर हाइड्रोजन कमी है वहां पर H+ जोड़ दो, लेकिन आज जब पढ़ेंगे तो इसमें H+ तो जोड़ना ही हाइड्रोजन की कमी पर, बट साथ में आपको दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ का मतलब होता है अभिकारक और उत्पाद, दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, जितने आप H+ जोड़ रहे उतने आपको OH- भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये खास कंडीशन होती है इसमें। ये जो होता है पॉइंट चौथा, ये है नोट बात, क्योंकि यहाँ से आप कंफ्यूजन हो सकता है। अम्लीय में केवल H+ जोड़ना है और क्षारीय में OH भी जोड़ना, OH- भी जोड़ना है। ठीक है, पांचवा नियम है आवेश को, इसके बाद हमको क्या करना है, आवेश को इलेक्ट्रॉन से संतुलित करते हैं, मतलब कि आवेश निकालेंगे, आवेश जितने कमी हो रही है उसको हम इलेक्ट्रॉन से पूर्ण करेंगे। ठीक है, इसके बाद में दोनों अर्ध अभिक्रिया होती है उसमें इलेक्ट्रॉन को उचित संख्या से गुणा करके संतुलित करते हैं। हमने 2 अर्ध अभिक्रिया लेंगे। ठीक है, अर्ध अभिक्रिया ली थी, उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ के संतुलित करेंगे आवेश को। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, दोनों अर्ध अभिक्रिया में जो जितने इलेक्ट्रॉन है उनमें फर्क कितना वो देखेंगे। इसके बाद में दोनों इलेक्ट्रॉन, अर्ध अभिक्रिया में दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या करेंगे, उचित संख्या से गुणा करके संतुलित करेंगे। ठीक है, इसके बाद छठा है दोनों अर्ध अभिक्रिया को मिलाकर विपरीत, मतलब उत्पाद और अभिकारक। ठीक है, उसमें जो समान परमाणु होंगे वो साथ में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निरस्त हो जाते हैं, यानी कि कट जाते हैं, और कटने के बाद में जो समीकरण हमको मिलते हैं उसके हम क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण। दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ध्यान से देखता। ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए लैंग्वेज का। तो दोस्तों यहाँ पर जो रिएक्शन लिख दिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमको दे रखेगा इस प्रकार से एग्जाम में, ये क्वेश्चन में रिएक्शन जो दे रखी है वो है असंतुलित समीकरण। अब असंतुलित समीकरण है या फिर नहीं है वो आपको देखना पड़ेगा। देखिए Mn यहाँ पर 1 है, Mn यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, और ये 2 कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 2 और 2 4 है, और ये नहीं गिना जाएगा, यह ध्यान रखना। ये आपको मैं पहले से ही बता देता हूँ। अगर OH लिखा होगा रिएक्शन में, इसका सिंपल सा मतलब होता है क्षारीय माध्यम, तो ये भाग नहीं लेंगे। जो OH- होता है ये भाग नहीं लेता है। ठीक है, अब देखिए कि यदि हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग से देखते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन 4 है, इसमें कितने 6 हैं, तो मतलब असंतुलित समीकरण है। तो हम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। आंसर में पहला काम है हमारा असंतुलित समीकरण को लिख देना, मतलब इसको लिख देते हैं MnO4
प्लस H2O2, आगे जाके बन रहा है MnO2 प्लस O2। दोस्तों इसको नहीं लिखना, ठीक है, OH माइनस। जैसे कि आपको कोई भी अभिक्रिया दे रखी है, इसमें H प्लस दे रखा होगा, जैसे पीछे दे रखा होगा OH माइनस दे रखा होगा, इसका मतलब H प्लस का मतलब होता है अम्लीय माध्यम और OH माइनस का मतलब होता है क्षारीय माध्यम, ठीक है। ये बाद में आप देख लेना, बाद में आ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड रूल्स हमारा क्या कहता है? सेकेंड रूल्स हमारा कहता है अर्ध अभिक्रिया को लिखना, ठीक है। मतलब इसी के साथ में मैंने यहाँ पर आपको बताया था अभी कि असंतुलित समीकरण को लिखना है, इसके बाद अर्ध अभिक्रिया को लिखना है। मतलब आपको अर्ध अभिक्रिया में क्या करना है, किससे क्या बन रहा है, देखो MnO4 से क्या बन रहा है MnO2, H2O2 से क्या बन रहा है O2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अर्ध अभिक्रिया लिखेंगे। पहली अर्ध अभिक्रिया है MnO4 माइनस, यहाँ पर माइनस नहीं लगाए हैं, सॉरी, आगे जाके बन रहा है MnO2, इधर से H2O2 से O2 बन रहा है, इसको हम मान लेते हैं अभिक्रिया फर्स्ट। सेकेंड अभिक्रिया है H2O2, आगे जाके बन रहा है O2, इसको मान लेते हैं अभिक्रिया नंबर सेकेंड। अब समझना, अगला रूल्स में हमको क्या करना है, अगला रूल्स में हमको करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके दो अर्ध अभिक्रिया में हमको अन्य परमाणु को संतुलित करना है, उचित संख्या का गुणा करके संतुलित करना है। तो देखो आप देख लेते हैं हम, देखो Mn यहाँ पर एक है, यहाँ पर Mn एक है, मतलब Mn तो संतुलित है ऑलरेडी। यहाँ पर तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन ही है, तो इसको संतुलित करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा सेकेंड नियम क्या कहता था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी जो परमाणु है उसको संतुलित करना, ठीक है। तो इसमें तो नहीं है, तो हमने छोड़ दिया इसको ऑलरेडी। अब किसको संतुलित करना है, अब हमको करना था ऑक्सीजन को, जहाँ पर जितने ऑक्सीजन की कमी है उतने वहाँ पर आपको H2O जोड़ने हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का संतुलन हम लिखेंगे, ठीक है। पहले अभिक्रिया में देख लेते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, मतलब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ पर कितने H2O जोड़ने पड़ेंगे, 2 H2O, ठीक है। पहली अभिक्रिया में देख लेते हैं MnO4 माइनस, आगे जाके बन रहा है MnO2, इसमें कितने H2O जोड़ने हैं, 2, ओके। इसको हम नाम ले लेते हैं, अगली रिएक्शन रहने दो, अभी बाद में करते हैं, ठीक। इसको, इसमें देखो, इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो ऑक्सीजन तो संतुलित है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है वापस से, ठीक है। अगला हम बात कर लेते हैं चौथा नियम। चौथा नियम क्या कह रहा था, जहाँ पर जितने हाइड्रोजन की कमी है वहाँ पर आपको क्या जोड़ना है, H प्लस जोड़ना है, साथ में ये क्षारीय माध्यम है तो OH माइनस भी जुड़ेंगे, ठीक है। साथ में दोनों तरफ जितने हम H प्लस जोड़ेंगे उतने जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, इसमें पहले इसमें बात कर लेते हैं, इसमें देखो यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर आप देखोगे तो हाइड्रोजन कितने हैं, 4, देखो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, मतलब H2 है 2, तो कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन, ओके, कितना हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन, आए समझ में। तो हम यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें H प्लस जोड़ेंगे, साथ में OH माइनस भी जुड़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर हमको कितने जोड़ने हैं, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर कितने H प्लस जोड़ने हैं, 4, ठीक है। तो MnO4 माइनस 4 H प्लस जोड़ दिए, बट आपको पता है कि जब हम H प्लस जोड़ते हैं तो OH माइनस भी जुड़ जाता है, क्योंकि क्षारीय माध्यम है, तो उतने हम क्या जोड़ देंगे, OH माइनस, ठीक है। आगे OH माइनस दोनों साइड जुड़ेंगे बराबर, इसको लिख रहा हूँ, और साथ में यहाँ पर कितने OH माइनस जुड़ेंगे, 4, क्योंकि यहाँ पर भी 4 जोड़े, ठीक बात है। अब समझते हैं इसको आगे, देखिए 4 H प्लस 4 OH माइनस, ये अगर जुड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 4 H2O बनेंगे, ठीक है। यदि हम इसको कंबाइन कर लेते हैं तो कितने H2O बन जाएंगे, 4 H2O बन जाते हैं, ठीक है। अब जो 4 H2O होते हैं वो 2 H2O से कट जाएंगे, तो यहाँ पर 4 H2O होते हैं वो 2 H2O से कट जाएंगे, तो कितने H2O बचेंगे, यहाँ पर 2 H2O बचेंगे। तो इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, इस रिएक्शन को आपस से
इसका हम रिएक्शन का नाम लिख देते हैं समीकरण नंबर 3। ओके, तो यहाँ पर इसका तो काम हो गया, पहली अभिक्रिया का हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब दूसरी जो अभिक्रिया थी इसका हाइड्रोजन बैलेंस करना है। पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कोई नहीं है, तो यहाँ पर आपको 2 H+ जोड़ने पड़ेंगे, साथ में OH- भी उतने जोड़ेंगे। ठीक है, H2O2 O2। देखो इस साइड हम कितने जोड़ रहे हैं, H+, 2 H+ जोड़ रहे हैं, तो 2 H+ जोड़ दिए, साथ में 2 OH- भी जुड़ेंगे साथ साथ में। क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि ये क्षारीय माध्यम है, और जितने यहाँ पर OH- जुड़े उतने यहाँ पर भी जोड़ने पड़ेंगे, तो यहाँ पर भी 2 OH- हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको कंबाइन कर दो, 2 H+ 2 OH- क्या हो जाएगा, 2 H2O। ये कितना हो जाएगा, 2 H2O। ओके, इसको वापस से लिख देता हूँ, इस रिएक्शन को इधर से लिख देते हैं। इसका हम समीकरण नाम दे देते हैं 4th। ठीक है, अब समझना ध्यान से, यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ठीक है, अन्य परमाणु भी संतुलित हो गए। अब बात रही किसकी, आवेश को संतुलित करना है। तो आवेश को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, अलग से इसको कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम बात कर लेते हैं। अगला जो बात है 5वीं, वो है आवेश का संतुलन इलेक्ट्रॉन से। हाँ चलिए, इसको अपन आवेश को संतुलित करते। ठीक है, तो आप ऐसा मत समझना कपड़े बदल के आ गए भैया, कपड़े बदल के नहीं आता, एक वीडियो बनाने के लिए 2-2 दिन लगते हैं, तो थोड़ा इस वजह से कपड़े चेंज नहीं किए, ये दूसरे दिन शूट कर रहा हूँ, इतना बाकी रह गया था। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ तक पढ़ा था आवेश को इलेक्ट्रॉन से संतुलित करना। अब यहाँ पर दोस्तों समझना ध्यान से कि Mn में आवेश कितने वो निकालना है हमको, एंड उसमें उत्पाद में कितने आवेश है वो निकालना है। समझना ध्यान से, MnO4 माइनस है, तो माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 1, आवेश कितना हो जाएगा, माइनस का 1। और H2O में कोई आवेश नहीं है, प्लस माइनस इसको छोड़ देना है। MnO2 में कोई भी नहीं है, इसमें देखो OH-, मतलब यहाँ पर OH- में माइनस के कितने OH है, 4 है, मतलब कितने आवेश हो जाएंगे, माइनस के 4 आवेश हो जाएंगे। आई बात समझ में। ओके, तो ये आप देखो अभिकारक में आप देखोगे तो माइनस का 1 है, उत्पाद में आप देख रहे हो तो कितना, माइनस का 4। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, इसके बाद हम इसका भी आवेश निकाल लेते हैं। ठीक है, इस समीकरण को मैं लिख देता हूँ नीचे। दोस्तों अब इसका आवेश निकालते हैं। इसमें H2O2 में कोई आवेश नहीं है, OH-, इसमें कितने 2 हैं, तो माइनस के यहाँ पर 2 आ जाएंगे। इधर देखो, इधर कोई नहीं है, 0 पूरा। ठीक है, अब दोस्तों समझना ध्यान से, आवेश को इलेक्ट्रॉन से संतुलित करना है। यदि हम लोग इसमें जोड़ देते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो होते हैं माइनस के, और ये संख्या भी, आवेश भी कैसा है, माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाते हैं, और कितना हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पर इसके बराबर हो जाएंगे। इधर देखो माइनस के 2 हैं, अगर इस साइड हम लोग माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं तो इधर माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, मतलब दोनों तरफ आवेश क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। मतलब इसमें आपको इस साइड माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने, और इसमें आपको इस साइड कितने जोड़ने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ने। ठीक है, तो हम इसको एक काम करते हैं, अलग से लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको साथ में लिख देते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने हमको, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ने। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ने, उसके बाद में क्या बन रहा है, इसमें कितने जोड़ने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको इधर ही जोड़ दो सीधा। ओके, हो गई क्लियर। अब दोस्तों हमको इस समीकरण का नाम रख देते हैं, इसको हम नाम रख देते हैं 5, इसका नाम रख देते हैं 6। ठीक है, यहाँ पर हम कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं। ठीक है, ये समझना ध्यान से, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं। अब दोस्तों हमको इन दोनों अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को समान लाना है। जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 3 है, और यहाँ पर कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर ऐसी संख्या का गुणा करना पड़ेगा कि दोनों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाए। अब दिमाग लगाना पड़ेगा, देखो समीकरण जो 5वीं है, मतलब इसमें आपको संख्या कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। मतलब समीकरण 5 में आप 2 का गुणा करोगे तो यहाँ पर 3 दूनी
6 हो जाएगा। और यहाँ पर आप अगर 3 का गुणा करते हो तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों अभिक्रिया में क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो ये अपना अगला रूल्स कहता है, ठीक है, दोनों अभिक्रियाओं को इलेक्ट्रॉन को उचित संख्या से गुणा करके संतुलित करना और फिर क्या करना है, मिलाना है अभिक्रिया को, ठीक है। इसको रूल्स को लिख लेते हैं हम, छठा रूल्स। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लाइन लिख दी है कि समीकरण 5 में 2 का गुणा करने पर और दूसरा समीकरण 6 में 3 का गुणा करने पर, और इसके बाद दोनों अर्ध अभिक्रिया को मिला देना है, ठीक है। तो हम समीकरण जो ऊपर है 5वीं, इसमें कितने का गुणा करना है, 2 का, सब में 2 का गुणा कर देते हैं। इसको देखिए 2 का गुणा इसमें भी हो जाएगा, तो हो जाएगा 2MnO4 माइनस, अब 2 का गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 4H2O प्लस यहाँ पर 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। आगे है दोस्तों 2MnO2 और इसके बाद में यहाँ पर 4 है, तो 4 है, 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8OH माइनस, इसको मान लेते कोई भी समीकरण, अभी रहने दो ऐसे ही। अब इसमें कितना का गुणा करना है, 6 में 3 का गुणा करना है, सब में 3 का गुणा करना है, कर देते हैं इसमें। देखिए इसको हम थोड़ा अलग पेन से लिख लेते हैं, ओके। इसमें 3 का गुणा करना है, सब में 3H2O2 प्लस इसमें 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6OH माइनस, और इसमें देखो आगे 3O2 प्लस इसमें 3 का गुणा 6H2O हो जाएगा, 6H2O, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, इसलिए हम क्या काम करते हैं, दोनों अभिक्रिया को मिलाना नहीं है। कैसे मिलाना हो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैं मिलाता नहीं हूँ, डायरेक्ट काट देता हूँ जो करता हूँ, और लास्ट समीकरण संतुलित प्राप्त कर लेते हैं। देखो इसका जो अभिकारक है वो इसके अभिकारक में मिलाना है, और इसका जो उत्पाद है ये इसके उत्पाद में मिलाना है। फिर जो विपरीत है और बराबर है ना, जैसे कि H2O इलेक्ट्रॉन वो आपस में कट जाते हैं अभिकारक और उत्पाद से। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, देखिए जैसे कि यहाँ पर इसको हम मिलाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर और क्या कट सकता है, यहाँ पर 4H2 है और यहाँ पर 6H2 है, तो ये कटेंगे, 2H2 बचेंगे, 2H2 बचा, ठीक है। और क्या कट सकता है, और OH कट सकता है, यहाँ से 6OH है और यहाँ पर 8OH है, तो ये कटेंगे तो 6 में से 8 गए, ठीक है, 8 में से 6 गए, 8 में से 6 गए तो कितने बचे, 2OH माइनस, ठीक है। अब तो कोई नहीं कटेगा, जो है उसको लिख दो, संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाएगी। इसको पहले लिखेंगे 2MnO4 माइनस, इसके बाद हो जाए 3H2O2। तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिला के जितना था वो हमने संतुलित समीकरण को प्राप्त कर लिया। इसमें आपको मैं दिखाता हूँ कैसे संतुलित समीकरण प्राप्त हुई। देखिए यहाँ पर 2 Mn है, यहाँ पर भी 2 Mn है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो देखना, 2 × 4 8 हुए, और ये 3 × 2 कितना हो जाएंगे, यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 8 और 6 कितना हो जाएंगे, यहाँ से 14। इधर देखो ऑक्सीजन कितने हैं, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ओके, और ये 2 कितने हुए 8, और ये कितना हो जाएंगे यहाँ पर 2 10 और ये 4 कितना हो जाएंगे 14 ऑक्सीजन। अब इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन देखो ये 4 हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन ये रहे, तो कितना हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमको संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाती है, इसको बोलते हैं संतुलित समीकरण। तो दोस्तों यहाँ पर क्षारीय माध्यम था, और क्षारीय माध्यम होता है उसमें मैंने आपको बताया कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि या फिर अर्ध अभिक्रिया विधि के माध्यम से हम किस प्रकार से अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। अब दोस्तों जो दूसरी विधि है वो है ऑक्सीकरण अंग के आधार पर, तो वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बना लेना।